अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे पास जो है वो हमने पिछले स्लाइड में जो है सारा एक्सप्लेन किया है, और इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कौन से डिजीज़ के साथ आया है या उनको एक्टिव कंप्लेंट जो है वो क्या है, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। प्रमोट डिस्कशन ऑफ डिज़ायर चेंज, हमने क्या करना है, वो डिस्कशन प्रमोट करने हैं जो हमें चेंज लाजिमी होना चाहिए, या आपके पेशेंट के लिए आप क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे। तो आपके पास प्लान ए बी सी होगा। अगर आपका प्लान ए जो है वो काम नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, प्लान बी को क्या करना है, अप्लाई करना है। डिस्कस एस्पेक्ट दैट कैन नॉट रियलिस्टिकली बी चेंज एंड वेज टू कोप विद देम मोर एडेप्टिवली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने चीज़ को क्या करना है, रियलिस्टिकली की तरफ लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये है कि आपने एक पेशेंट है, उनके लिए आपने क्या बनाया है, गोल बनाए या एनसीपी बनाए, नर्सिंग केयर प्लान जो है आपने वो बनाया है। तो अगर आपने वो बनाया है तो आपने वो ऐसी तरीके से बनाना है कि आप वो उसको इजीली अचीव कर सको, एडाप्ट कर सको। तो ये नहीं है कि आपने एक ऐसी एनसीपी बनाया है कि आप वो अपनी शिप में अचीव नहीं कर सकते हो या उनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा है तो ये आपका एनसीपी जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने एनसीपी में 2-3 प्लान अपने साथ रखने हैं। अगर एक प्लान वर्कआउट नहीं होता या काम नहीं करता या पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो आपने क्या करना है, प्लान बी या प्लान सी क्या करना है, यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। डिस्कस अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग चेंज द क्लाइंट डिजायर टू मेक। ठीक है, वाई वे बेनिफिट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अल्टरनेटिव। आपने एक एक प्लान का या एक जो आपने पेशेंट के लिए जो बनाया है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके बेनिफिट और कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपने वो देखने हैं कि उनके बेनिफिट्स कितने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं। अगर बेनिफिट्स उनके ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेस कम है, तो खैर है आप क्या करो, वो अप्लाई करो। अगर आपकी प्लान के मुताबिक जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा है और बेनिफिट्स पेशेंट को कम मिल रहे हैं तो आपने क्या करना है, उस प्लान को ड्रॉप करना है। तो ऐसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हेल्प क्लाइंट सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। आपने क्या करना है, क्लाइंट का जो है वो हेल्प करना है। इनकरेज क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट द चेंज, आपने पेशेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है, उनको क्या देना है, हौसला देना है कि ये चीज़ें जो आप पे इम्प्लीमेंट हो रही है ये आपकी हेल्थ के लिए क्या है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इससे आपकी सेहत क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। ना कि आपने डिस्करेज नहीं करना है। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर क्लाइंट अटेम्प्ट टू क्रिएट चेंज। ठीक है, आपने क्या करने हैं, पेशेंट को पॉजिटिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करना है ताकि उनमें पॉजिटिव चेंजेस आए, ना कि नेगेटिव। ठीक है, हेल्प क्लाइंट इवैल्यूएट आउटकम ऑफ द चेंज एंड मेक मॉडिफिकेशन एज रिक्वायर्ड। आपने पेशेंट की हेल्प करने हैं, ठीक है, कि उनका जो आउटकम है वो क्या है, वो इम्प्रूवमेंट जो इसमें आया है कितने परसेंट आया है, 100 में 80% आया है, 70% आया है, 90% आया है, 100/100% आया है। अगर इसमें आपने चेंज करना है या और कुछ करना है तो उसके साथ साथ आपने क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ क्या करना है, हेल्प करना है कि उसमें वो चेंजेस जो हैं वो आ जाए, कि उनके हेल्थ में या मेंटल में क्या आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, लिसनिंग टू द पेशेंट, आपने क्या करना है, पेशेंट की जो कंप्लेन है या जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है आपने वो क्या करने है, सुननी है। टू लिसन एक्टिवली इज टू बी अटेंटिव टू व्हाट क्लाइंट इज सेइंग बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। ठीक, आपने पेशेंट को एक्टिवली सुनना है कि पेशेंट क्या कह रहा है, अगर वो वर्बली कह रहा है या नॉन वर्बली कह रहा है, लेकिन आपने अटेंटिव उसको अटेंड करना है, आपने फोकस होके उसके साथ बैठना है या खड़ा होना है। ठीक है, सेवरल नॉन वर्बल बिहेवियर हैव बीन डिजाइन टू फैसिलिटेट
अटेंटिव लिसनिंग। इन लोगों ने सेवरल नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो क्या क्या डिज़ाइन किया है कि पेशेंट को क्या हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए, आपका लिसनिंग जो है वो क्या होता है, वो अटेंटिव होना चाहिए या फोकस होना चाहिए कि पेशेंट को ऐसे लगे कि ये मेरे बात जो है गौर से सुन रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने एक वो बनाया है सोलर। तो इससे क्या है, सिट हेड ऑन फेसिंग द क्लाइंट। आपने पेशेंट के सामने खड़े होना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फेस टू फेस उनके साथ क्या है, आपकी कम्युनिकेशन होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इन ओपन पोस्चर, ऑब्जर्व इन ओपन पोस्चर क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है इन ओपन पोस्चर, मतलब इन पोजीशन। लीन फॉरवर्ड टुवर्ड द क्लाइंट, आपने फॉरवर्ड क्लाइंट को क्या करना है, उसको ये बताना है कि चलो आप आगे जाओ, क्या क्या जो वो कह रहे हैं आपने सुनना है, अपने साथ क्या करना है, नोट करना है। इन मत मीन इस्टेब्लिश आई कांटेक्ट, आपने आई कांटेक्ट अच्छी तरीके से बनाना है। फॉर एग्जांपल ये है कि उनके साथ आपका आई कांटेक्ट होना लाजिमी है, ताकि उनको ये फील ना हो जाए कि उसको मेरे बात या जो मैं उनको कह रहा हूँ उसको ये कोई ख़बर नहीं है, या उनको कोई मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये फील नहीं होना चाहिए। उनके साथ ये कांटेक्ट जो है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है, वो आपने अपनी फेस टू फेस आपने बिठाया है, लेकिन वो अपना हिस्ट्री जो है या कंप्लेन जो है वो आपको बता रहा है, लेकिन आपके उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं है। तो उसके माइंड में क्या आ जाएगा कि ये जो बंदा मुझसे हिस्ट्री ले रहे हैं या मुझसे जो बातें कर रहे हैं उनमें मेरे में इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने उनको ये नहीं शो करना है, आपको उनको ये शो करना है कि आप में उनको फुल इंटरेस्ट है उनकी बातें सुनने में, उनके कंप्लेन करने में। ये सारी चीज़ें जो है वो आप गौर से सुन रहे हो, और ये आई कांटेक्ट जो है आपने उनके साथ सही बनाना है। और मेन रिलैक्स, आपने पेशेंट को क्या करना है, रिलैक्स करना है, उनको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो रिलैक्स होगी और उस इन्वायरमेंट में वो सब कुछ जो है वो इजीली आपको बता सके। अच्छा, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, हमारे पास जो है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, तो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है गिविंग रे एश्योरेंस में डिस्करेज क्लाइंट फ्रॉम फर्दर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इफ क्लाइंट बिलीव द फीलिंग विल ओनली बी डाउन प्लेड और लाफ्टर। इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आया है और आप जो है उसके जो एक्सप्रेशन है या उसकी फीलिंग है वो सही तरीके से नहीं सुन रहे हो, या उनको पेशेंट को ऐसे फील हो रहा है कि ये जो बंदा है, नर्स है या डॉक्टर है, हमारे ऊपर हंस रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, गिविंग री एश्योरेंस है। ये हम पेशेंट को क्या देते हैं इस टाइम, एक री एश्योरेंस देते हैं कि ये पेशेंट जो है ये ऐसे फील करता है इस स्टेज में कि हम उनके साथ जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है वो नहीं करते, लेकिन नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम उनको फोकस नहीं करते या उनको टाइम नहीं देते, ठीक है। द सेकंड नंबर वाज इन हिज रिजेक्टिंग रिफ्यूजिंग टू कंसीडर क्लाइंट आइडियाज और बिहेवियर। हम क्या करते हैं, जो पेशेंट हमारे पास आइडिया लेके आते हैं या उनका जो बिहेवियर है जो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो ये क्या है, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओवरलोडिंग मीन टॉकिंग रिपीटली, चेंजिंग सब्जेक्ट टू ऑफ्टन एंड आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एट वन टाइम। ओवर लीडिंग मतलब यह है कि आप क्या करते हो, पेशेंट के साथ जल्दी जल्दी बातें करते हो, सब्जेक्ट जो वो टॉपिक शुरू कर देता है तो हम उनके बीच में आ जाके वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, या उसके साथ जो है और इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हम उनसे मांग रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, और उसके ऊपर ही इस चीज़ का बर्डन होता है कि एक क्वेश्चन उनका ख़त्म हुआ, आंसर ख़त्म नहीं हुआ, हमने दूसरा क्वेश्चन इसको ऊपर किया है, एट वन टाइम इन द सेम टाइम हम करते हैं, तो इससे पेशेंट या क्लाइंट जो है क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। वैल्यू जजमेंट, आपने वैल्यू जजमेंट कैसे करने या कैसे डिपेंड किया, एम्प्लाई दैट द नर्स हैज द राइट टू पास जजमेंट वेदर क्लाइंट आइडिया और ओपिनियन आर राइट और रॉन्ग। वैल्यू जजमेंट ये है कि वो जहाँ पे एक नर्स जो है वो पेशेंट के जो राइट है वो हम क्या करते हैं, पास करते हैं, या उनके ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं, या राइट उसको कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। गिविंग एडवाइस, हमने एम्प्लाई दैट द नर्स नो व्हाट इज बेस्ट फॉर क्लाइंट एंड दैट क्लाइंट इज इनकेपेबल ऑफ एनी सेल्फ डायरेक्शन। एक पेशेंट है, उनको सेल्फ डायरेक्शन का पता नहीं है कि मैंने
कौन सी रूट पे जाना है कि मेरा हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाए या इसमें बेहतरी आ जाए। तो अगर एक नर्स है उनको ये पता है कि बेस्ट वे क्या है, बेस्ट पाथ इस पेशेंट के लिए क्या है कि कौन सा रूट पे जाए ताकि उनका क्या हो जाए, जो उनका ये है कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव हो जाए या पॉजिटिव की तरफ जाए। ये हमारे पास क्या आ जाता है, गिविंग एडवाइस में आ जाता है। डिफेंडिंग डिफेंडिंग मीन के टू डिफेंड व्हाट क्लाइंट हैज क्रिटिसाइज्ड एम्प्लॉय दैट क्लाइंट हैज नो राइट टू एक्सप्रेस आइडिया ओपिनियन और फीलिंग। इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट है, उसका जो डिफेंडिंग है वो क्रिटिसाइज हो जाए या एम्प्लाइज हो जाए। दैट क्लाइंट हैज़ नो राइट, कि पेशेंट का कोई राइट नहीं है कि वो अपना आइडिया जो है एक्सप्रेस करे या अपना ओपिनियन दे दे या अपना फीलिंग आपके साथ शेयर करे। ये क्या नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आता है। रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन, आस्किंग व्हाई एम्प्लॉय दैट क्लाइंट मस्ट डिफेंड हिज आर हर बिहेवियर आर फीलिंग। आपने क्या करना है कि आपने वो उसको ये थेरेप्यूटिक नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपने पेशेंट से ये पूछना है कि आप ये पूछ रहे हो कि व्हाई क्लाइंट मस्ट डिफेंड हिज अराउंड बिहेवियर आर फीलिंग, कि पेशेंट क्यों ये होना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग को क्या करे, डिफेंड करे या उनको कंट्रोल करे। तो ये बयान किस चीज़ में आते हैं, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। यूजिंग डिनाइल ब्लॉक डिस्कशन विद क्लाइंट एंड अवॉइड हेल्पिंग क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड फ्लोर एरियाज आर डिफिकल्टी। ये डिनाइल स्टेज ऐसा है कि आपने पेशेंट के साथ क्या होता है कि आपने उसके साथ ये डिस्कशन जो कर रहे हो उनकी हेल्थ के ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर या उनके जो इशू हैं उनके ऊपर, वो सारी चीज़ जो है वो स्टॉप कर देंगे और क्लाइंट के साथ आप क्या करोगे, उनकी हेल्प नहीं करोगे, वो उनको अवॉइड करोगे या उनके जो क्लाइंट के प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे। तो उसको क्या आ जाते हैं, वो मसले आ जाते हैं, डिफ़िकल्टी शुरू होना जाते हैं। इंट्रोड्यूस ऑन अनरिलेटेड टॉपिक कॉज द नर्स टू टेक ओवर द डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन। आपने क्या करना है, जो अनरिलेटेड टॉपिक हो, उनके मेंटल के बारे में नहीं हो या उनके जो डिजीज़ है उन जैसे उनके तब मेरे ख्याल आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उनके डिजीज़ के मुताबिक नहीं है, उनसे रिलेटेड नहीं है, आप उनसे पर्सनल क्वेश्चन इन कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये किस चीज़ में आते हैं, एंड नॉन थेरेप्यूटिकल कम्युनिकेशन में आते हैं। कंक्लूजन क्या है इस सब्जेक्टिव का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कोर स्किल इन मेंटल हेल्थ केयर इन प्राइमरी केयर सेटिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारे पास एक बेसिक स्किल है, किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ के लिए, प्राइमरी केयर सेटिंग के लिए या मेंटल हेल्थ केयर के लिए। सेल्फ अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर आल्सो स्किल दैट विल फैसिलिटेट एक्यूरेट इंक्वायरी इनटू द पेशेंट ट्रू कंसर्न एंड कॉन्टेक्स्ट इन द विच दे अकर। इसका मतलब ये है कि अगर एक नर्स है उसमें सेल्फ अवेयरनेस है या उसमें स्किल है, उसके साथ स्किल है, तो वो क्या कर सकते हैं, सही तरीके से एक पेशेंट को या एक क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि उनको कोई मसला ना आ जाए और आप सही तरीके से पेशेंट से क्या ले सकते हो, हिस्ट्री और ये चीज़ें जो है वो ले सकते हो ताकि पेशेंट को क्या हो जाए, उसको फ़ायदा मिल सके। उनको जो आप वो दे रहे हो तो वो स्किलफुल चीज़ें दे रहे हो या उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। पेशेंट को क्या दे रहे हो, एक सही और पॉजिटिव वे पे पेशेंट को आप ले जा रहे हो। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हमें इस कंक्लूजन में क्या है कि आपको कम्युनिकेशन क्यों लाजिमी है। कम्युनिकेशन इसलिए लाजिमी है ताकि आपको पेशेंट के प्रॉब्लम का पता चल जाए, वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करे, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपके पास स्किल हो, नॉलेज हो, तो तब आप ये चीज़ें जो है पेशेंट से अचीव कर सकते हो, वो आपको बता देगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपको पेशेंट कन्विंस करना नहीं आता, तो आपको पेशेंट केयर करना नहीं आता, तो क्या कर सकते, एक अच्छी, इसमें ये है कि एक अच्छी नर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। क्यों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो उनके साथ, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल हो, ये सब चीज़ें उनको पता होना चाहिए ताकि पेशेंट के लिए वो क्या हो सके, एक अच्छा एनसीपी बनाए, एक अच्छा गोल बनाए ताकि उनका मेंटल हेल्थ जो है उसके साथ साथ क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए और वो हेल्थ केयर या मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं उसके लिए भी कम्युनिकेशन लाजिमी है। ये सारे कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ लिए ये इसलिए लाजिमी है ताकि हम इनको क्या कर सके, यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल साइड पे। थैंक यू।